नमस्कार। दिल्ली के एक एनजीओ नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के एक प्रावधान को चुनौती दी गई। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर यानी प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। धारा 377 के आसपास मुकदमा 2001 में शुरू हुआ। बात है 2009 की, जब दिल्ली की हाई कोर्ट ने सहमति से वयस्कों यानी एडल्ट्स के बीच समलैंगिक संबंधों को क्राइम की श्रेणी से हटा दिया। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके कारण इसके खिलाफ कई उपचारात्मक पिटीशन दायर की गई। जब ये क्यूरेटिव पिटीशन यानी सुधारात्मक याचिकाएं पेंडिंग थी, तब दो घटनाक्रम हुए। 2016 में LGBTQ कम्युनिटी के 5 लोगों ने धारा 377 के खिलाफ एक नई याचिका दायर की। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुट्टुस्वामी जजमेंट में 2013 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ प्राइवेसी यानी यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है। उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़, जो अब CJI हैं, 2013 के फैसले के विशेष रूप से मुखर आलोचक थे। अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि अदालत जिस तरह से कौशल 2013 के फैसले ने इस पहलू पर LGBT व्यक्तियों की गोपनीयता गरिमा पर आधारित दावों से निपटता है से सहमत नहीं है, यानी वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से सहमत नहीं थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी फैसले में सेक्शन 377 पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। ये देखते हुए कि उस मामले पर निर्णय अभी पेंडिंग था यानी लंबित था, उसकी टिप्पणियों ने स्थिति बदल ली। अब आता है जनवरी 2018, जब शीर्ष अदालत अपने 2013 के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गया। और उसी साल सितंबर में कोर्ट ने पुट्टुस्वामी फैसले पर भरोसा करते हुए निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को उचित सम्मान देते हुए सेक्शन 377 को हटा दिया। यानी अब सेम जेंडर के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। अदालत ने कहा, पुट्टुस्वामी में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद आईपीसी सेक्शन 377 की वैधता को चुनौती पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। तब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आईपीसी की धारा 377 अपने वर्तमान स्वरूप में मानवीय गरिमा के साथ साथ नागरिकों की प्राइवेसी एंड चॉइस यानी निजता और पसंद के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका हनन करती है। अदालत ने कहा, चूंकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राइवेसी का एक जरूरी और सहज पहलू है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार LGBT सहित प्रत्येक व्यक्ति के उत्पीड़न के डर के बिना यौन झुकाव के संदर्भ में अपनी पसंद व्यक्त करने के अधिकार को अपने दायरे में लेता है। यानी राइट टू प्राइवेसी के तहत सबको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शारीरिक संबंध बनाना लाजमी है बिना किसी डर के। इस फैसले के बाद LGBT समुदाय के लोगों को अधिक समानता और सम्मान मिलने की उम्मीद थी। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां थी जिनका सामना LGBT कम्युनिटी को करना पड़ रहा है। समाज में अभी भी LGBT समुदाय के प्रति भेदभाव और संघर्ष मौजूद है। लेकिन एक बात यह भी है कि 377 डिमोलिश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि इसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। एक कारण ये भी है कि जिसकी वजह से LGBT समुदाय के लोगों को जस्टिस तो मिल गया, लेकिन सोशल जस्टिस शायद नहीं मिल पाया। समलैंगिक विवाह का इतिहास काफी जटिल और विविध है और ये दुनिया भर के देशों और समुदाय में भिन्न होता है। यहाँ समलैंगिक विवाह के इतिहास का संक्षेप में विवरण दिया गया है। कुछ प्राचीन समय सभ्यताओं में समलैंगिक विवाह स्वीकृत थे। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम में समलैंगिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। हालांकि ये संबंध आधुनिक समय के समलैंगिक विवाह के समान नहीं थे। मध्य युग में यूरोप में ईसाई धर्म के प्रभाव में आने के बाद समलैंगिक संबंधों को पाप समझा जाने लगा। जी हाँ, और इन्हें समाज में अस्वीकृत मिलने लगे। आधुनिक समय 20वीं शताब्दी में समलैंगिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हो गया। 2000 के दशक में कई देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी। भारत में समलैंगिक विवाह का क्या अभी तक रहा है, पूरी बातें हम आपको बताते हैं। भारत में समलैंगिकता को लेकर काफी विवाद रहा है। 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसे समलैंगिकता को आपराधिक बनाने वाला कानून समाप्त हो गया यानी डिमोलिश हो गया। हालांकि भारत में अभी भी समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी 21 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता बल्कि उनकी केवल व्याख्या कर सकता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना पार्लियामेंट का काम है। हेयरिंग की शुरुआत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में उनका जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा का अलग अलग फैसला है। साथ ही जस्टिस हिमा कोहली भी इस पीठ में शामिल थी। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता प्राकृतिक होती है और जो सदियों से जानी जाती है और इसका केवल शहरी या एलीट क्लास से संबंध नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जाने को लेकर चीफ जस्टिस से सहमत है। उन्होंने कहा समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम है। जस्टिस भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि CJI चंद्रचूड़ के कुछ विचारों से सहमत है और कुछ से असहमत है। वो चीफ जस्टिस ने इस अहम फैसले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं, इसका निर्णय लेना संसद का काम है। उन्होंने कहा अदालत कानून नहीं बना सकती, केवल उसकी व्याख्या कर सकती है, उसे प्रभावी बना सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये बयान दर्ज करता है कि केंद्र समलैंगिक लोगों के अधिकारों के संबंध में फैसला करने के लिए एक समिति जरूर गठित करेगा। उन्होंने अपने फैसले में का हिस्सा पढ़ते हुए कहा केंद्र और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया कि वे समलैंगिक अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक करें और साथ ही कई ऐसे कदम उठाएं जिससे इसके बारे में जागरूकता फैल सके। जब तक इससे इच्छुक लोग इसके परिणाम को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं हो, तब तक इसके बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने से 21 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की। चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता बल्कि केवल व्याख्या कर सकता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना पार्लियामेंट का काम है। अंत में आपको बताते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिसीजन क्या आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी है। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने इस बात पर सहमति जताई कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बाकी जज इस पर सहमत नहीं थे। इस वजह से समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। तो फिलहाल ये शुरुआत से अंत तक का पूरा मामला है। अब देखते हैं आगे संसद इस पर नजर डालती है या फिर अहम मुद्दे को दरकिनार कर देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।